नमस्कार। आज भगवान शिव की उपासना, आराधना, उनका ध्यान और उनके प्रति आभार प्रकट करने का महत्वपूर्ण दिन महाशिवरात्रि है। आज के दिन हम लोग महाशिवरात्रि की महत्ता को समझने का प्रयास करेंगे। भगवान शिव को महाकाल कहा जाता है। महाकाल का अर्थ क्या हुआ? महाकाल का अर्थ हुआ कि काल जिसके बस में है। काल का अर्थ उस काल से नहीं, काल का अर्थ समय से है। तो समय की परिधि जो है वो शिव भगवान के वश में है, इसलिए उनको महाकाल कहा जाता है। भगवान शिव को इस सृष्टि का संहारक और सृजनकर्ता और पालनकर्ता तीनों कहा जाता है। अब आप विचार में पड़ेंगे कि भैया ये तो यार तीनों काम ब्रह्मा विष्णु महेश का है, तो शंकर जी का कैसे हो गया? शंकर जी का कैसे हो गया? हमने तो सुना था कि भाई तीनों काम तीन में बटे हैं। तो बातें दोनों सही हैं, लेकिन दूसरी वाली कैसी सही है उसको जान लीजिए। दूसरी वाली ऐसी सही है कि भगवान शंकर जी जो है, जब महाशिवरात्रि के दिन की पहले आपको उपयोगिता बता दूं, महाशिवरात्रि के दिन विशेष क्या क्या हुआ था, तो फिर आपको इस बात पे ले आता हूँ। महाशिवरात्रि के दिन सबसे पहली बात जो विशेष बात हुई थी वही हुई थी कि भगवान शिव और माता पार्वती का आज के दिन जो है ब्याह हुआ था। आज के दिन एक दूसरे दिन जो है, आज ही के दिन जो है ब्रह्मांड का विनाश हुआ था, संहार हुआ था और ब्रह्मांड का नए रूप से जो है सृजन भी हुआ था। दो, ये कैसे हुआ था? क्योंकि आज के दिन ही जो है भगवान शिव को कामदेव ने जो है अपने बस में करके और उनकी जो है तपस्या को भंग करने का प्रयास किया था। उस तपस्या के भंग करने की प्रक्रिया से क्रुद्ध होकर और भगवान शंकर ने उसको जो है अपने त्रिनेत्र को खोला और त्रिनेत्र के खुलने के प्रभाव से कामदेव जो है भस्म हो गया था और पूरी सृष्टि में ठहराव आ गया था, आकर्षण खत्म हो गया, प्रेम खत्म हो गया, तो व्यक्ति जिएगा किस लिए? तो फिर भगवान शिव ने क्या किया? भगवान शिव ने जो है जब कामदेव को खत्म कर दिया और सारी सृष्टि में ठहराव आ गया, सृष्टि का जो है संतुलन बिगड़ने लगा, सृष्टि में जो है माया मोह रह ही नहीं गया, व्यक्ति के जीने का कोई आधार ही नहीं रह गया। तो फिर कामदेव की पत्नी जो रति थी, उसको लोगों ने कहा कि भाई आप जाइए भगवान शिव से प्रार्थना करिए, उसका कोई रास्ता निकालिए। तो रति गई और उन्होंने भगवान शिव की प्रार्थना की, भगवान शिव को खुश किया और भगवान शिव से कहा कि नहीं, आपको जो है हमारे पति को जीवित करना पड़ेगा, अन्यथा सृष्टि आगे चलेगी नहीं। तो भगवान शिव ने कहा कि देखिए कामदेव तो भस्म हो गए, अब तो भौतिक रूप में तो आ नहीं सकते, लेकिन उसको जो है मैं आध्यात्मिक रूप से जीवित कर देता हूँ, ठीक है ना। तो उन्होंने कामदेव को जो है आध्यात्मिक रूप में जीवित कर दिया और उसके बाद जो है प्रेम और जो एक मोह होता है यह वापस से सृजित हो गया और उसके बाद से फिर सृष्टि वापस से गतिमान हो गई। और फिर जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि जो है सृष्टि केवल प्रेम के आधार पर ही चल रहा है, तो ये बातें फिर जो है आगे बढ़ने लगी। दो बातें हो गई। तीसरी बात इस दिन के महत्व से ये जुड़ा हुआ है कि आज के ही दिन समुद्र मंथन की प्रक्रिया के तहत जो विष निकला था, वह विष इतना प्रभावशाली था कि वह विष जो है अगर भगवान शिव अपने नीलकंठ में, अपने कंठ में ना उसको धारण कर लेते तो वो सारे सृष्टि का जो है नाश कर देता। उसके अंदर वो विष इतना विषैला था, इतना प्रभावशाली था, तो भगवान शिव ने उसको अपने कंठ में धारण कर लिया। तो वो जो दिन था, विषपान करने का दिन जो था, वो महाशिवरात्रि का ही दिन था। तो मैंने जो शुरू में कहा था कि आज भगवान शिव के प्रति आभार प्रकट करने का दिन है, तो भगवान शिव के प्रति आभार प्रकट करने का दिन इसीलिए है क्योंकि भगवान शिव ने अमृत मंथन की प्रक्रिया से जो सबसे पहला अवरोध निकला था, सबसे बड़ा जो अवरोध था, जो उस प्रक्रिया को आगे ही नहीं बढ़ने देता, उस प्रक्रिया को उन्होंने अपने ऊपर धारण करके और जो है सृष्टि को बचाया। तो इसलिए हमें जो है आज के दिन भगवान शिव का आभार प्रकट करना चाहिए। अब चूंकि भगवान शिव ने जब उसको धारण किया अपने नीलकंठ में, तो उस समय काफ़ी भगवान शिव को भी तकलीफ हुआ उस चीज़ से लेके, और ये वैद्य लोगों ने बताया कि भाई अगर भगवान शिव रात्रि को अगर सो जाएंगे तो ये विष जो है बाधक बन जाएगा। तो लोगों ने कहा कि इनको रात्रि भर जो है सोने न दिया जाए, इसीलिए जो है शिवरात्रि की रात्रि को जो है लोगों को सोने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि आपके ऊपर भी कोई इस तरीके की विष बाधा होगी तो आपके लिए जो है प्राणघातक हो सकता है। तो महाशिवरात्रि के दिन आपको जो है सोना नहीं चाहिए।
और चौथी चीज़ हमने आपको बता दिया कि आज ही के दिन जो है सृष्टि का संहार हुआ था, और सृष्टि मतलब ब्रह्मांड का जो है संहार हुआ था, और ब्रह्मांड को बाद में वापस शिव जी ने जो है जनित किया। यह 4 विशेष चीज़ें जो है महाशिवरात्रि के दिन से जुड़ी हुई है। अब एक बात और विशेष आप लोगों को शायद जानकारी नहीं होगी कि शिवरात्रि, जैसे अन्य त्यौहार जो है साल में एक ही दिन आता है, शिवरात्रि साल में 12 बार आता है। हर महीने की अमावस्या के एक दिन पहले चतुर्दशी होती है। चतुर्दशी की रात्रि को जो है शिवरात्रि कहा जाता है ना। लेकिन इसमें जो फाल्गुन मास की जो चतुर्दशी होती है, अमावस्या की जो काली चतुर्दशी होती है, उस दिन को जो है महाशिवरात्रि कहते हैं। यह जो है विशेष बात है। तो अमावस्या के एक दिन पहले की रात को जो है आप लोग शिव भगवान की पूजा कर सकते हैं। अब और एक बात जानिए कि भगवान शिव की पूजा में किया क्या क्या जाता है, महाशिवरात्रि के दिन हमें करना क्या चाहिए। तो महाशिवरात्रि के दिन जो है हमें भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। पूजा कैसे करनी चाहिए? पूजा करने के लिए भगवान शिव को हम लोग जल, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल, 5 पंचद्रव्य हो गए, और 6वां गंगा जल, यह चीज़ों से जो है भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। ओके, भगवान शिव को 2 विशेष चीज़ें चढ़ाई जाती है पूजा में, उनकी जो है महाशिवरात्रि में। एक है बेलपत्र और दूसरा है धतूरे का फूल। 2 चीज़ें विशेष रूप से चढ़ाई जाती है। तीसरी बात है कि महाशिवरात्रि के दिन रात्रि को सोया नहीं जाता। बच्चा, वृद्ध और कोई गर्भवती महिला है तो वो सो सकती है, लेकिन अगर आपके अंदर प्राणमान है तो आपको महाशिवरात्रि के दिन रात्रि का जागरण करना चाहिए। रात्रि के जागरण के समय आपको जो है भजन कीर्तन करना चाहिए। भजन कीर्तन क्यों करना चाहिए? भजन कीर्तन इसलिए करना चाहिए ताकि आपके अंदर जो निद्रा वाली बात है वह जो है न रहने पाए, आप नींद में न चले जाए, इसलिए जो है भजन कीर्तन में लगे रहें। और क्या करना चाहिए? और महाशिवरात्रि के दिन जो है हमें पंचाक्षरी मंत्र कौन सा है? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का हमें जप करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन हम लोग और भी कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। जन जागरण के जरिए हम लोग जो है भगवान शिव की महत्ता को लोगों को बता सकते हैं। महत्ता कैसे बता सकते हैं कि आध्यात्मिक प्रेम को कैसे सृजित किया जाए। भगवान शिव यही तो सिखाते हैं। भगवान शिव क्या सिखाते हैं? भगवान शिव सिखाते हैं कि भैया आप जो है त्याग करिए, माया मोह से दूर रहिए, और दूर रह के और फिर जो है एकांत में अपने जीवन को जो है परिवर्तनशील बनाइए, अपने जीवन में स्थिरता लाइए। हम लोग क्या है, लगातार दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं हमें पता ही नहीं। हमें ना, हमारे पास ना दृष्टि है, ना हमारे पास कोई लक्ष्य है, कहाँ जाना हमें पता नहीं। भगवान शिव कहते हैं कि कहीं भी जाइए, कुछ भी करिए, लेकिन अंत में आपको कैलाश पर्वत, यानी वो आपका जो अंतिम लक्ष्य है वहाँ तक आपको पहुँचना है। तो जैसे भगवान शिव के लिए अंतिम लक्ष्य कैलाश पर्वत था, उसी तरह से हमारे जीवन में भी एक लक्ष्य होना चाहिए कि भाई यहाँ जाना है और इसके बाद लौट के फिर हमें जाना है। हमें जाना तो है, लेकिन लौटना कहाँ है हमें इसका ज्ञान नहीं है। भगवान शिव के बारे में अभी टाइम में थोड़ी और एक कहानी बता दूं। भगवान शिव के बारे में एक कहानी आप लोग जानते ही होंगे, रामायण में भी उसका चर्चा है कि भगवान शिव जो है पहले वो सती, माता सती उनकी पत्नी थी, और फिर लंबी सी कहानी है कि राजा दक्ष के उनके यहाँ जो है उनका अपमान हुआ भगवान शिव का, और फिर भगवान शिव जो है नहीं चाहते थे कि रानी से जो है सती वहाँ पे जाए दक्ष के कार्यक्रम में, लेकिन उन्होंने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया, उनकी आज्ञा को नहीं माना और अपने मायके वो गई। शिव जी नहीं चाहते थे। मात्र ये जो एक बात है, इस बात को भी बहुत समझने की जरूरत है कि कोई भी महिला अगर अपने पति के इच्छा के विरुद्ध कार्य करती है तो क्या हो सकता है, वो चीज़ें आपको भगवान शंकर और सती के बातों से, तो ये बात को आपको समझने की जरूरत है। धन्यवाद।